एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह के अभी इस वक्त 6 बज गए हैं। और सुबह सुबह मैं बाहर देखी ना तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और इस टाइम पे लगभग 6:30 बजे तक अंधेरा ही रहता है। मतलब दिन सच में बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है। तो इतने छोटे से दिन में सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और सुबह सुबह उठ कर के ही सबसे पहले मतलब अपने सारे ज़रूरी काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो उठते ही पहले मैं अपना मुंह हाथ धुल करके और फिर आ जाती हूँ थोड़ी सी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना कल शाम को ही सब्जियाँ कट करके रख ली थी। सब्जियाँ मैं कभी कभी काटती हूँ इस टाइम पे ठंड के मौसम में। तो शाम को जब भी मैं फ्री बैठी रहती हूँ, जब भी मेरे पास कोई भी काम नहीं होता तो मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी छोड़ देती हूँ, फिर सुबह उठ करके सब्ज़ी काटती हूँ। लेकिन कल मैंने काट के रख दी थी फ्रिज में। तो वही सारी सब्जियाँ मैंने निकाल के रख दी हैं ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी। और सब्जियाँ निकाल के रख दी मैंने और सबसे पहले अपने लिए पानी गरम करूँगी। 1 गिलास गुनगुना पानी मैं पीऊँगी और इसके बाद सारे काम होंगे मेरे। और पानी पीने के बाद मैं आ चुकी थी और यहाँ पर लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो भी मुझे कट करना था तो वही मैंने काट लिया है। और सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा दूँगी तो सब्ज़ी मेरी पकती रहेगी, क्योंकि सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बच्चों को मैं अक्सर ही सब्ज़ी, पराठे, सब्ज़ी पूड़ी या इस टाइप की चीज़ें देती हूँ हमेशा ही उनके टिफ़िन में। तो ज़्यादातर मैं हरी सब्ज़ी बनाती हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू को छौंक दिया है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को। और फिर उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को अच्छे से भून लेंगे। जब आलू थोड़ा सा 50% पक जाएगा ना, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें कटी हुई सेम डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ सेम की सब्ज़ी। और अभी ना इस टाइम पे ये सब सब्ज़ियाँ मिल रही हैं तो खाना चाहिए सीज़न की सब्ज़ियाँ, क्योंकि ठंड के टाइम पे ही ये सब सब्ज़ियाँ देखने को मिलती है, वरना फिर ठंड के बाद फिर ये सब सब्ज़ियाँ तो देखने को मिलती ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन रही थी और इस पर नमक डाल दिया मैंने। और साइड में टमाटर अभी काट करके रखा हुआ मैंने, टमाटर भी इसमें ऐड करना है। तो बस सब्ज़ी मेरी पकने ही वाली है, जब तक मैं आटा भी गूँथ करके तैयार कर लूँगी और फटाफट से साइड में रखूँगी सब्ज़ी को। और फटाफट से जो है रोटियां मैं बनाऊँगी, रोटियां नहीं सॉरी, पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। और हस्बैंड बाद में जाएंगे तो उनके लिए बाद में सेकूँगी गर्मा गर्म। और इसके बाद लाइट कट गई थी तो सुबह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लाइट कटती है सुबह में, तो इसी टाइम पे कटती है जब बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो मेरा भी आधा जो नाश्ता था वो बन गया था, बस पराठे ही सेकने थे। तो जैसे तैसे मैं अपना काम ख़त्म करके और फिर बच्चों को भेज दी हूँ स्कूल। और इसके बाद फिर हस्बैंड भी चले गए हैं उसी टाइम पे। मतलब उनका थोड़ा सा ही अंतर होता है जाने में। बच्चों के जाने के लगभग 10-15 मिनट के बाद हस्बैंड भी चले जाते हैं। तो सभी लोग चले गए हैं और आज मैं आप सभी के साथ अपना सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह से लेकर के 10 बजे तक के जितने सारे काम होते हैं, और ये इस टाइम पे तो सभी का जो है बिज़ी रूटीन होता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको नाश्ता बनाना देना, उनकी सारी तैयारियां करना, फिर शुरुआत होती है हमारे घर की साफ़ सफाई की। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं 10 बजे तक मेरे सारे काम हो पाते हैं या नहीं। मैं जल्दी ही लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। जैसे हस्बैंड जब गए तो थोड़ा सा मैं अपना देखती हूँ, फ़ोन वगैरह चेक करती हूँ। और क्योंकि उस टाइम पे मैं चाय पीती रहती हूँ ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर मैं फटाफट से लगती हूँ। तो शुरुआत मैंने अंदर वाले रूम से की है, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था मेरा बेडरूम। वहाँ पे आपने देखा ही है, बहुत सारा कपड़ा फैला हुआ था। और जितने ब्लैंकेट निकले हुए ना, बच्चे मेरे क्या करते हैं वो सारा ले करके सोते हैं। तो पूरे बेड में ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट रहते हैं, तो बस उनको सभी को समेटना। और जो बच्चे कपड़े वगैरह सब फेंक करके जाते ना, उन सबको समेटना। तो
तो इस तरीके का अभी कुछ हाल है सुबह का, और मेरे ये काम डेली के ही होते हैं। अच्छा, काम तो हर दिन वही सारे होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की साफ़ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजने वगैरह वगैरह, बहुत सारे वही सब काम होते हैं। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नया काम निकल ही आता है। ऐसा सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है, मतलब हर दिन कोई एक नया काम ज़रूर निकल आता है। तो आज बस ये रखा हुआ था आटा, जो कि अभी कल आया है, और आटे के साथ में मैंने दिया था चने की दाल, जो कि बेसन पीसने के लिए, तो ये भी साथ में आ गया है। तो चलिए पहले ये ज़रूरी काम है, इसको निपटा लेते हैं। और ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फैला था, मतलब एक साइड इधर बक्से के ऊपर कपड़े पड़े थे, पूरा बक्सा जो है फुल था कपड़ों से। तो अभी मैंने सारे कपड़े जो हैं समेट करके रखे हैं। ये कपड़े वो होते हैं जो मैं शाम को ला करके रखती हूँ, तो कभी कभी मैं इनको नहीं घड़ी कर पाती, तो ये रखे रहते हैं यहीं पर। तो सुबह फिर मैं इनको हटा देती हूँ। तो अभी मैंने सबको जगह पे रख दिया है। कुछ कपड़े धुलने वाले थे, उनको धुलने की जगह पे रखा है, कुछ हैंगर पे लटका दिया मैंने, और कुछ घड़ी करके अंदर रखी हूँ। और इस वाले रूम में नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे साइड में रखा है ग्रॉसरी, थैले में दिख रहा होगा साइड में, जो कि कल आया है। तो अभी मुझे टाइम नहीं मिला है बिल्कुल भी इसको रखने के लिए। और सबसे पहले मैं आटे का काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी घर की सफाई करनी है ना। तो आटा जैसे इस पर भरते हैं टंकी में, तो फिर फैल जाता है, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो डब्बा धुल करके रखा हुआ था स्टील का अपने किचन में, तो वो एक डब्बा खाली था बेसन का, जो कि बेसन ख़त्म हो चुका था। तो बेसन को बेसन वाले डब्बे में डाल देंगे, और ये जो स्टील की टंकी है ना, इस पर मैं आटा भर दूँगी। तो आटा भी रख दिया है मैंने, और बेसन भी भर के रख दिया है, और सबको अपनी अपनी जगह पे रख के आज थोड़ा सा यहाँ की सफाई कर लेते हैं। तो सफाई क्या, वैसे यहाँ पे सामान फैल ही जाता है, क्योंकि घर में इतनी ही जगह है एक्स्ट्रा सामान रखने की, बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो ग्रॉसरी का थैला था ना, बहुत भारी था, मतलब इसमें पूरा सामान फुल है। देखती हूँ आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी अपनी मंथली ग्रॉसरी। तो यहाँ पे थैला मैंने हटा दिया है इसका, क्योंकि नीचे रास्ते में रखा हुआ था। और ये मशीन में थोड़े से कपड़े डले थे, थोड़े से कपड़े नहीं, वही लास्ट का जो हमारी कारपेट रखी हुई थी ना कल, तो वही बच गई थी। संडे को मैं धुल नहीं पाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मैंने बताया ही था। तो बस वही कारपेट रखी हुई थी, तो लास्ट में मैंने फिर सुबह इसमें घुमा दिया है 2-3 राउंड, तो ये साफ़ हो गई है, क्योंकि हाथ से धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो चलिए अब इसको निकाल देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है ये मशीन में, जब इस टाइप का कुछ डला हुआ होता है ना कपड़ा, जो काफ़ी मोटा होता है, तो फिर उसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बस इसको निकाल के रख दिया है मैंने बाथरूम में, और इसको मैं बाद में धुलूँगी जब नहाने का काम होगा या कपड़े धुलने का, क्योंकि अगर अभी ये काम करूँगी तो फिर मैं गीली हो जाऊँगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं घर की सफाई। और आ जाते हैं बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर एक कारपेट ना रखी थी, लेकिन मैंने उसको बिछाया नहीं था अच्छे से, बस थोड़ा सा ही उसको फोल्ड करके रख दिया था। तो बच्चे ना उसी पे बैठ कर के अपना जो भी रेडी होना था तो हो गए थे। और फिर मैं इसको हटाऊंगी, और फिर अभी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा सामान नहीं फैला हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। ऐसा कभी कभी ही होता है, मतलब अक्सर तो ये फैल ही जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि यहाँ पे ठीक ठाक रहता है। क्योंकि शाम को कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, तो सुबह के लिए ये सब कुछ ठीक मिलता है। तो चलिए अभी फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि आटा जो मैं रखी थी ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे गिर गया था, और वहाँ पे है रास्ता, तो रास्ते से आते जाते समय आटा ना पैर में चिपकता है, और फिर बड़ा अजीब सा लगता है। अगर पैर में कुछ चिपक जाए, कोई डस्ट कचरा कुछ भी अगर चिपक जाता है ना, तो बहुत अजीब लगता है। और झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिया है। इसके बाद फिर आती है किचन की बारी, तो किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे जो डब्बे मैंने अभी रखे थे, इनको भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो आटे की जो टंकी थी ना, इस पे आटा लग गया था, तो हाथ के हाथ इसको भी साफ़ कर दूँगी।
और आज मैंने अपना 10 बजे तक का टारगेट रखा हुआ है कि मुझे ये काम ख़त्म करना ही है 10 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर के काम करने में, बहुत जल्दी ही हो जाता है एकदम चुटकियों में। लेकिन यही होता है ना, जब हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो ट्राइपॉड होता है, मतलब फ़ोन को सेट करना, उसको रखना जगह पे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, 10 से 15 मिनट। बाकी जो काम होते हैं ना, उनको ख़त्म करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, बातों बातों में सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। और सुबह के टाइम पे मैं जितना भी बर्तन होता है, मतलब जो किचन में जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो सारे मैं सुबह के टाइम पे धुलती हूँ। और रात के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि बहुत कम बर्तन निकले इस टाइम, इसी वजह से मतलब सुबह में मैं ज़्यादा बर्तन सारे धुल लेती हूँ। तो बस यही है। और सर्दियों में ना बहुत बड़ा टास्क होता है सुबह के सारा काम ख़त्म करना टाइम पे, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और काम हमारे पास, काम तो उतना ही रहता है। और काम का क्या है, आप जितना करोगे उतना ही बढ़ेगा। लेकिन ये जो हमारे मेन काम है, ये तो करने ही पड़ेंगे, सबके घर में होता ही है ये सारा काम। तो देखिए, फिर मैं कपड़ा भी धुल ली हूँ। और ये कपड़ा तो फिर मशीन से निकालने के बाद फिर मुझे धुलना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी भी लगा था, ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो कपड़ों को लेकर के याद आया कि एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि दी, आप भैया के कपड़े मशीन में क्यों नहीं धुलते हो, क्योंकि मैं हाथ से धुलती हूँ ना, कभी कभी मैंने दिखाया है। तो देखिए, मशीन में क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो नए कपड़े होते हैं तो वो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उनका कलर जो होता है ना, वो एकदम से पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है, कलर बहुत अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सारा कलर निकल गया है। तो जो हस्बैंड के मेरे ऑफिस के कपड़े होते हैं ना, वो थोड़ी सी अच्छे वाले होते हैं, मतलब नए होते हैं, तो इसलिए वो फिर ख़राब लगते हैं, बहुत जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं मशीन में धुलने से। इसलिए मैं मशीन में बहुत कम ही उनके कपड़े धुलती हूँ, बाकी तो सारे कपड़े मशीन में ही धुलाते हैं। बस हस्बैंड के भी धुलती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कपड़े वो ऑफिस पहन के जाते हैं या फिर जो उनके नए कपड़े होते हैं, उनको मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ। बाकी जो पुराने होते हैं, बहुत हैवी हैवी, जैसे जीन्स वगैरह हो गए ना, तो वो सारे कपड़े मैं धुल लेती हूँ मशीन में। तो चलिए, अभी आ गई थी मैं ये सारे कपड़े छत पे सुखाने के लिए, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं आज। और ये जो इसका कवर था ना, गद्दे का कवर, तो इसको भी मैं धुली थी। ये ना कल ही मैं धुल करके और फिर बाथरूम में ही लटका करके रख दी थी, और इसको मैं छत पे नहीं डाली थी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो चुका है, सारा काम मेरा टाइम पे ही हुआ है। लगभग अभी 10:15 या 10:30 के आसपास हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरा जितना भी टारगेट था जितने बजे का, वो सारा कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल 10:30 बज चुके हैं और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। और इस टाइम पे जितने बर्तन रखे हैं किचन में, जो मैंने सुबह धुले थे, तो ये सारा बर्तन मैं सेट कर दूँगी और आज का मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।